हेलो दोस्त। आज जो है हम तत्व के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है। तत्व जिसको अंग्रेजी में हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एलिमेंट बोलते हैं। आज तत्व के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा तो बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आएगा कि तत्व किसे कहते हैं और इसे कितने भागों में बांटा गया है उसका भी परिभाषा बताया जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं तत्व किसे कहते हैं। तो सिंपल परिभाषा इसका है कि जो तत्व किसे कहते हैं, तो सिंपल परिभाषा है कि जो क्या करता है, समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जो एक समान परमाणुओं से मिलकर मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। बिल्कुल ही आसान है कि नहीं? बताओ। बोल रहा है तत्व किसे कहते हैं, अंग्रेजी में एलिमेंट्स हो गया। जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि लोहा में एल्युमिनियम मिला दिया जाए तो वो तत्व होगा। लोहा पर्सनली एक तत्व होगा। ठीक है। जो खदान से जब निकलता है तो वो तत्व होता है, शुद्ध होता है, सिर्फ लोहा रहता है। सोना जो है तत्व है, चांदी क्या है? एक तत्व है ना। तो तत्व जो है एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। इसको जो है तत्व के प्रकार क्या हो जाएगा? तत्व के प्रकार, सॉरी यहाँ पर हम रेड पेन से लिख देते हैं, तत्व के प्रकार। तो तत्व जो है 3 प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्व जो है इसका परिभाषा जो हो जाएगा कि जो एक समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है। जैसे में लोहा, तांबा, सिलिकॉन, कॉपर, सब जो है तत्व है। ठीक है। सोना, चांदी हो गया, सब तत्व है। तत्व के प्रकार, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है, पहला जिसको हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला धातु। अंग्रेजी में इसको मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? मेटल। इसको हम चालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम चालक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम चालक। धातु को हम चालक भी कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? इसका इसका परिभाषा हो जाएगा कि वे तत्व जिनमें धारा प्रवाहित होती है। क्या हो जाएगा? वे तत्व जिसमें जिसमें धारा जिसमें सॉरी धारा जिसमें धारा प्रवाहित होती है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसे उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? धातु कहते हैं। ठीक है। वे तत्व जिनमें धारा प्रवाहित होती है। धारा मतलब विद्युत धारा। ठीक है। धारा का क्या मतलब होता है? विद्युत धारा। जिससे वे तत्व जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे में जो है तत्व में जो है धातु में क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। लोहा हो जाएगा आपका। कॉपर हो जाएगा। कॉपर हो गया। उसके बाद जो है आपका तांबा भी होगा। तांबा भी हो जाएगा। तांबा हो गया, शीशा हो गया, है ना। शीशा, ये सब जो है सोना चांदी जो है ना, सोना हो गया, चांदी हो गया। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब जो है ये तत्व है। क्या है? इत्यादि ईडीसी कर देना है। ईडीसी कर देना लास्ट में। इसका मतलब है कि ये सब क्या है? धातु है, इनमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है आपका अधातु है। क्या है? अधातु है, जिसको हम अंग्रेजी में नन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नन मेटल। ठीक है। ये इसको हम और इसको क्या बोल सकते हैं? कुचालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुचालक। क्या बोलते हैं इसको? हम कुचालक भी हम इसको कहते हैं।
ठीक है, देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। इसकी जो परिभाषा होगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है धातु अधातु जिसको हम नॉन मेटल बोलते हैं, इसको हम कुचालक भी कहते हैं। तो वे तत्व, यहाँ ये परिभाषा क्या हो जाएगा, वे तत्व जिसमें जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है। वे तत्व जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। ठीक है, या इसको हम कुचालक भी कहते हैं। जैसे में जो हो जाएगा क्या, जैसे में हो जाएगा जितना भी गैस है सब अधातु है। जितना भी गैस क्या है, जितना भी आपका जो है गैस है वो अधातु है। गैस में क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, अधातु है। जैसे में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, और सर बहुत ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब क्या है आपका गैस जितना भी है लगभग लगभग सब जो है अधातु ही होते हैं। ठीक है, जो जो कमरे के तापमान पर द्रवस्था में पाया जाता। चलो, कमरे के वो तो धातु हो जाएगा। ये सब जितना भी मतलब गैस होता है लगभग लगभग जो है क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और कार्बन भी होता है अधातु। कार्बन क्या होता है, कार्बन भी क्या होते हैं, अधातु ही होते हैं। ठीक है, चलिए इत्यादि कर देना है, ये सब जो है अधातु होते हैं। अगला जो है, ऐसा नहीं दिख रहा था, और एक बार फिर से बोल देते हैं कि धातु जो है इसको अंग्रेजी में हम नॉन मेटल बोलते हैं, इसको कुचालक भी बोलते हैं। वे तत्व जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जिसमें धारा मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ठीक है, जैसे में हो जाएगा कि जितना भी गैस है, तो गैस जो है हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, नाइट्रोजन, ये सब जो है क्या है, अधातु है। ठीक है, और कार्बन भी जो है ये अधातु होते हैं। अगला जो है तीसरा क्या है, तीसरा है आपका उपधातु। क्या है, उपधातु। तीसरा जो है उपधातु, इसको अंग्रेजी में हम मेटेलॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड, मेटेलॉइड्स कहा जाता है इसको। इसको जो है, और इसका नाम क्या है, अर्धचालक। क्या हो जाएगा इसका नाम, अर्धचालक जो है इसका और नाम है। ठीक है, इसको हम जो है इसकी परिभाषा क्या होगा, इसकी परिभाषा हम समझते हैं। ठीक है, चलो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, वे तत्व, बिल्कुल ही आसान है, अगर आप 2 बार पढ़ लेते हो तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, वे तत्व जिसमें वे तत्व जिसमें धारा जो है क्या होती है, सीमित मात्रा में प्रवाहित होती है। क्या होती है, जिसमें सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित की जाती है उसे क्या करते हैं, अधकल। जिसमें सीमित मात्रा में, किस मात्रा में, सीमित मतलब थोड़ा बहुत जो है धारा प्रवाहित होती है, सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं, आपका जो है उपधातु कहते हैं। ठीक है, चलिए सीमित मात्रा में, वे तत्व जिसमें सीमित मात्रा में धारा धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। वे तत्व जिसमें सीमित मात्रा में मतलब थोड़ा बहुत जो है धारा जा रहा है, धारा मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे में जो है इसमें हो जाएगा आपका, हो जाएगा बोरॉन। क्या हो जाएगा, बोरॉन, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जर्मेनियम हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, आपका जो है आर्सेनिक हो जाएगा, है ना। ये सब जो है क्या है, ये सब इत्यादि इत्यादि कर दो, ये सब जो है उपधातु है। क्या है, ये सब उपधातु है।
ये तत्व जो है आपको बिल्कुल ही आसान से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।